चींटी मारना नहीं, हमारा लक्ष्य परिक्रमा देना है। आपका लक्ष्य है संतों की सेवा, संतों के आश्रमों में, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। ये जो सेवा है ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी, अयोध्या गोकुल भवन, वो रात बड़े सिद्ध महापुरुष, दिन भर उनके दर्शन के लिए भगत जनों की भीड़ लगी रहती। रात्रि में 2 बजे फावड़ा और तसला लेकर के निकलते। जो बाहरी लोग जाते हैं, और उस समय शौचालय का नहीं था व्यवस्थाएं, बाहर ही जाना, वो सब भर भर करके मल फावड़े से तसले में और एकांत में खोद के गाड़ के ऐसे, और सरयू जल लेकर के फिरते कि भगवान की पावन नगरी है। पूरी अयोध्या की सेवा का भाव, रात्रि में उठते, जहां कोई बाहर ऐसे सोच को, बड़े सिद्ध महापुरुष। ये तो धाम है, आपको सेवा मिली। आपका लक्ष्य सेवा करना है, जीव मारना नहीं है। अगर आप उसमें ये ऐसी वस्तुएं नहीं डालेंगे तो दुर्गंध नहीं हटेगी, दुर्गंध भरी रहेगी। तो आपका उद्देश्य सफाई करना है। अब बहुत से जैसे किसान हैं, अपनी सेवा में अन्न उपार्जन के लिए औषधि आदि का प्रयोग करता है, घास आदि निकालता है, ना निकाले तो फसल चौपट हो जाए। उसका उद्देश्य फसल को ही रक्षा करना है, उसका उद्देश्य मारना नहीं है। और फिर उस जो अन्न से वो संत सेवा, परिवार सेवा, वो सब संबंध हो जाता है। तो जैसे आप कर रहे हो ना, आपका उद्देश्य कोई जानबूझकर मारना थोड़ी है, आपका सफाई करना है। झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में आप कितनी सावधानी करें। आप देखो, पोछा लगाने में जैसे आप कहीं भी हो लगाओगे तो है ही ना, मंदिर में लगाओगे तो छोटी छोटी चींटियां, जैसे फूल झाड़ू से हटा दिया, बहुत प्रयास किया, सब हटा दिया, फिर भी पोछा लगाओ। जब पोछा लगा के आप देखो तो उसमें 1 2 3 तो मरी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये कार्य ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता ही रहता है। हमारा उद्देश्य नहीं हिंसा करना, पर स्वाभाविक जैसा हो जाता है, हाँ, तो अपने सत मार्ग के प्रभाव से ही वो भस्म हो जाता है। उसके लिए कोई दंड नहीं होता है। दंड तब होता है जब हम जानबूझ करके लक्ष्य रखें कि अब हम, उद्देश्य हमारा साफ होना चाहिए। उद्देश्य हमारा सफाई, उद्देश्य हमारा वहाँ साधक जन आएंगे, अपनी दिनचर्या पूर्ण करेंगे, तो उसमें आप निश्चिंत रहिए। आपका उद्देश्य वो नहीं है जो पाप वाला है, आपका उद्देश्य सेवा है। अब उसमें जो, अब जैसे एक डॉक्टर है, अब शरीर में चाहे पशु के हो चाहे मनुष्य के, अगर वो कीड़ा पड़ गया है तो दवा डालेगा ना। क्योंकि अगर वो, जैसे कई ऐसे होते हैं अंग के कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़ा हजारों की संख्या में हो सकते हैं, तो हजारों की हत्या को उसे पाप नहीं लगता। क्योंकि एक डॉक्टर है, वो उसको जैसे किसी पशु का है, कोई अंग सड़ रहा है, कीड़े पड़े, वो पशु का डॉक्टर है, तो दवाइयां डालेगा ना, हजारों कीड़े मरेंगे। उसका उद्देश्य कीड़े मारना नहीं है, उसका उद्देश्य है उसकी बीमारी दूर करना, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो। इसलिए उसको अपराध नहीं लगता। बात बस उद्देश्य का होता है, अंदर का उद्देश्य। एक बार कथा सुनाई थी कि एक आदमी बहुत पाप करता था, हिंसा करना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना और चोरी करना। तो जंगल में एकांत में गलियों में लग जाता, जब कोई व्यापारी या कोई फंस जाता तो धन भी लूटता और मार देता। एक बार एक महात्मा उधर से जा रहे थे, तो उनको भी घेर लिया उसने। वो बड़े भजनानंदी महात्मा, उनका बच्चा, हमारे पास तो लौकी का कबंडल है ये, पर ये जो आचरण करते हो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। तो संत दर्श से पाप नष्ट होते, संत दर्श जिमि पातक टरे। संतों के दर्शन से पाप नष्ट। चलते फिरते तीर्थराज हैं संत जन, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो उसके पाप नष्ट हुए, उसको जलन हुई कि बहुत पाप किए, हिंसा की। तो कहा महाराज हमारा तो जीवन ही बीत गया ये करते हुए। बोले अभी समय है, आप सुधर सकते हो, तुम्हें मंत्र देंगे, जप करो, भगवान नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर मंत्र तब देंगे जब तुम थोड़ा पवित्र हो। जाओ पहले तीर्थ याटन करो भारत के। महाराज हम कब समझेंगे कि हम दीक्षा लेने लायक हो गए, पवित्र हो गए तीर्थ याटन से। तो एक लकड़ी दी, सिद्ध संत थे, बोले लकड़ी अपने आप हरी हो जाएगी, इसमें नवीन किनगे आ जाएंगे, जान लेना तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, सुकृत उदय हो गए। वहां से चला, 10 किलोमीटर चला होगा, तो सोचा अब आज यहीं विश्राम कर लेते। बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में
4 डकैत ऊपर बैठे हुए बस इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा और रात्रि हो, समीप गांव था। तो वो प्लान बना रहे, तुम उत्तर की तरफ से, तुम दक्षिण की तरफ से, तुम पश्चिम, तुम पूर्व, चारों तरफ से गांव में आग लगा दो, इस गांव को नष्ट कर देना। तो नीचे ही बैठा, तो उसने सोचा अच्छा ये तो बहुत गलत इरादे से हैं यार, बहुत पाप किए हैं, 50 को मारा है, 4 को इनको भी नंगा देते हैं, तीर्थ तो चल ही रहे हैं। और उसका अभ्यास था मारने का। बोले तीर्थ तो जा ही रहे हैं, अगर इन 4 को मार देंगे तो पूरा गांव बच जाएगा, क्योंकि रात्रि में गांव में आग लगाएंगे तो सोते हुए पशु पक्षी मनुष्य बच्चा बच्ची सब मरेंगे। तो तीर्थ जा रहे, अब सुधरने का काम शुरू किया है, इसको इनको उनको बुलाया, बोले भैया जो तुम प्लान कर रहे हो इसके हम गुरु हैं, बचपन से हम यही करते रहे, आओ उतर के हम तुम्हें प्लान बताते। तो चारों एक साथ थोड़ी कूदेंगे, और बड़ा पेड़ था, जो ही उतरता बस वो नीचे उसको गला दबा के 4 को मार दिया। सोचा अब यहाँ नहीं रुकेंगे, लकड़ी उठाई चल दिया, लकड़ी देखा हरी हो गई। बोले गुरुजी ने कहा था जहाँ लकड़ी हरी हो जाए तो आ जा, है तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, तीर्थ यात्रा नहीं गए। बोले गुरुजी आप हरी, तो जान लेना आप निष्पाप हो गए, पवित्र हो गए, लकड़ी तो हरी हो गई। तो बोले किस तीर्थ में स्नान किया? बोले नहीं स्नान नहीं किया, तब बताया। तो उनका देखो बेटा, वही मारने की क्रिया तुम अपने स्वार्थ और सुख के लिए करते थे तो पाप था, तुमने 4 लोगों को मारा लेकिन पूरे नगर को बचाने के लिए, तो वही पुण्य हो गया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। देखो ना, उद्देश्य हिंसा हुई 4 की, पर संपूर्ण नगर के जीवों को बचाने के लिए 4 की हिंसा कर दी, शास्त्र सम्मत बात हो गई। अपना एक अंग कोई पूरे शरीर को नष्ट कर रहा हो तो उसे कटवा दिया जाए, शास्त्र आज्ञा है भाई, यहाँ कैंसर है, यहाँ से काट देने से बच जाओ, काट दो। अपने शरीर की पूरी रक्षा के लिए किसी एक अंग का त्याग, वो अंग हमारे पूरे शरीर को नष्ट करता है। ऐसे ही अपने पूरे परिवार को अगर नष्ट करने वाला कोई एक, तो उसका त्याग कर देना। अगर पूरे राष्ट्र को, पूरा एक गांव पूरा बर्बाद करना, तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। 4 को मारा और परम पवित्र हो गया। तो समझ रहे ना, क्रिया वही हुई, उद्देश्य बदल गया। आपका उद्देश्य जीवों की हत्या करना नहीं, आपका उद्देश्य है संत सेवा करना, आश्रमों में जाकर के। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए आप इसकी चिंता न कीजिए। राजेंद्र तिवारी जी।